सहमत हो गए थे। देश आजाद होने के बाद पहली बार कांग्रेस सरकार सोना गहने रख के आई और मनमोहन सिंह के टाइम रख के आई। नंबर 2, बाबर के टाइम बाबरी मस्जिद बनी थी, उसमें मुगलिया राज भी रहा, अंग्रेज राज भी रहा। हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का मंदिर 500 साल बनवा दिया। कांग्रेस ने एक जहर पाला 370, उस जहर को जड़ से निकाल दी और चिड़ी भी नहीं बची। बीजेपी के पास सिर्फ एक मुद्दा है, इनके पास सिवाय हिंदू मुसलमान और जात से जात लड़ाने के अलावा और कोई कार्य नहीं है। ये कहते हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया, तो राम मंदिर बनाने की जगह अगर आप मेडिकल कॉलेज बनाते, आपको किसने रोका? कितने बच्चे डॉक्टर बन के समाज की सेवा करें। मैं संगरिया विधानसभा और संगरिया शहर के न्यायालय परिसर में हूँ और मेरे चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ क्षेत्र के अधिवक्ता हैं और शहर के भी हैं और आसपास के गांवों के भी हैं जो यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव है और चुनावों को लेकर चर्चाएं जो है वो हम लगातार विधानसभा में गाँवों में जाकर किसानों से भी कर रहे हैं, युवाओं से भी कर रहे हैं। लेकिन आज जो हमारी डिबेट की कड़ी में जो है अधिवक्तागण उपस्थित है, हमारे डिबेट में शामिल होंगे, क्योंकि अधिवक्ता जो है वो समाज का एक बुद्धिजीवी वर्ग जिसको हम कह सकते हैं और वो है भी। और संगरिया विधानसभा की राजनीति क्या कहती है, क्या समीकरण है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे संगरिया क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और क्या क्या संगरिया की मांगे हैं, कितना विकास अभी तक हुआ है, इसको लेकर चर्चा करें। लेकिन उतना काम नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। हाँ, उतना काम नहीं हो पा रहा है। इसकी मेन वजह एक ये भी तो हो सकती है कि यहाँ से जो आपने प्रतिनिधि जिताया वो पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि एंटी पार्टी का, विपक्ष का है। जी चलो यहाँ से शुरू कर देते हैं। क्या लोकल मुद्दे हैं संगरिया के, सामने आ जाए। पत्रकार महोदय, पहले आपका बाहर में पहुंचने पर स्वागत है जी। संगरिया किसानी से जुड़ा हुआ मामला है, देहात का इलाका है, नरमे की फसल खराब है, गुलाबी सुंडी का मामला है। शहर की अगर बात करें तो अंडरपास, मीरा कॉलेज के मामले हैं। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने तो संगरिया से दुश्मनी निकाली है, बीजेपी का विधायक जीता है और इस बात का हमें बहुत खामियाजा कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने दी है। तो आगे क्या समीकरण रहने वाले? यहाँ से बीजेपी मजबूत लग रही है, कांग्रेस मजबूत लग रही है? पिछले 10 साल से बीजेपी लगातार निकल रही है, बीजेपी कंटिन्यू करेगी यहाँ से, बीजेपी कमल का फूल कंटिन्यू करेगा। कमल का फूल, जी। ठीक है जी। अगर संगरिया क्षेत्र की अगर मुद्दों की बात करें तो क्या और क्या मुद्दे हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ बार में। तो इस यहाँ संगरिया में सबसे जो बड़ा लॉस जो संगरिया विधानसभा क्षेत्र को हुआ कि यहाँ इस बार कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी का विधायक यहाँ से जीता, तो उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। यदि यहाँ पे कांग्रेस का ही विधायक जीतता तो उसका फ़ायदा पूरे समाज को मिलता और सभी को मिलता। समस्याएं बहुत सी हैं, जैसे अंडरपास की समस्या है और है, बड़े बड़े काम प्रोजेक्ट हैं जो अगर सरकार के साथ विधायक मिलता तो हमारे काम होने थे, जो रह गए इस बार। पिछले 5 साल में कितना विकास संगरिया में हुआ है? संगरिया में विकास कांग्रेस सरकार के साथ एमएलए नहीं है तो लगभग नहीं हो पाए। विकास नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। क्या और क्या मांगे हैं यहाँ के क्षेत्र की? सबसे पहले तो आपका यहाँ बार में पहुँचे स्वागत है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार ने इतिहास में ऐसे काम किए आज किसी ने नहीं किए। माननीय गहलोत साहब ने बहुत से अच्छे कार्य किए, चाहे चिकित्सा का हो, स्वास्थ्य को, यहाँ चाहे कहीं भी, चाहे भाजपा का विधायक है, चाहे सीपीएम का विधायक है। माननीय गहलोत साहब ने ये नहीं सोचा कि मेरी पार्टी का नहीं है, परंतु उन्हें विकास की गंगा बांधी। आज हम देख रहे हैं चारों ओर सड़कें, हॉस्पिटल वो कर्मोन्नत हो गए, स्कूल कर्मोन्नत हो गए। ऐसी कोई पंचायत नहीं जो बड़ी पंचायत जिसमें 12वीं का स्कूल ना हो, हॉस्पिटल ना हो, सब में हॉस्पिटल बना दिए, डॉक्टर बैठे हैं। आजकल आम व्यक्ति का बहुत सी योजना, इतनी योजनाएं लागू कर दी कि जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं यहाँ राजस्थान के अंदर लागू हैं। चाहे शिक्षा के अंदर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, पेंशन लोगों की दुगनी कर दी और 15% प्रति वर्ष बढ़ेगी पेंशन।
चाहे पालनहार की योजना हो, बच्चे जिसके माता पिता अनाथ हैं, बच्चे हैं नहीं हैं, उनके अंदर 2-2 हज़ार 25-25 6500 रुपये आ रहे हैं उनको। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको सरकारी योजना का आज की तारीख में लाभ न मिल रहा हो। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने आज तक कभी नहीं देखा। पूरा राजस्थान की जनता खुश है और पुनः एक बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। और गहलोत की इस प्रकार की योजनाएं मैं तो कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री को ही लागू करनी चाहिए कि प्रत्येक वर्ग के लिए प्रत्येक योजना है जिससे आम जन बड़ा खुशहाल है। आज हम देख रहे हैं इस इलाके के अंदर बहुत सी योजनाएं हैं जिनका काम हुआ है, पूरे सड़कों का, हॉस्पिटल का, बहुत से यहाँ काम हुए हैं। ऐसा ही मैं कहता हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर आम जनता खुश है और गहलोत की सरकार पुनः रिपीट होगी और पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार बनेगी। ऐसा मुख्यमंत्री पुनः आना चाहिए जो आम जनता के, जो गरीब, व्यापारी, मजदूर वर्ग हर की सोचता है, उसको पता है कि गरीब व्यक्ति को रोजी रोटी की आवश्यकता है। जी, आपके पास मैं आता हूँ। इन्होंने काफ़ी बखान किया है गहलोत सरकार की योजनाओं को, कांग्रेस सरकार की योजना। आप कितना सहमत है इनसे? आपकी सरकार की या आपकी पार्टी कितनी योजनाएं? गहलोत सरकार का सबसे बड़ा जो कारनामा है पेपर लीक, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा राजस्थान का कि जितने पेपर इस सरकार में लीक हुए। बजट लीक, ये तो शायद भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार हुआ है। सीएम पिछला बजट पड़ गया। ये थोथे दावे हैं। संगरिया में विकास कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इनकी क्या योजनाएं हैं? केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या लोगों के लिए जनहित में क्या योजनाएं चलाई है? जो केंद्र सरकार की योजना है, सबसे पहले तो उनका प्रधानमंत्री सड़क योजना, पूरा विश्व इस बात का गुणगान कर रहा है कि नितिन जी गडकरी ने जितनी सड़कें बनवाई शायद कोई नहीं बना पाया। उनका जो जल वाटर वर्क्स पीएचडी के लिए जो योगदान है इस इलाके में, जो हमारा संगरिया है, 56 पंचायतें हैं, सबसे ज़्यादा वाटर वर्क्स और ढाणियों तक पेयजल लाइन सिर्फ केंद्र सरकार की योजना की ही देन है। ठीक है। आपके हिसाब से क्या समीकरण रहते हैं संगरिया विधानसभा के आगामी चुनाव में? क्योंकि संगरिया विधानसभा में अभी तक कोई दोनों ही पार्टियों का कोई प्रॉपर लीडर नहीं बन पाया। एक बार के बाद वो दोबारा रिपीट नहीं होता। पर जो राज्य सरकार माननीय अशोक गहलोत जी की जो स्कीमें हैं, उनका अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को राहत पहुंचाने का जो इन 5 सालों में कार्य किया है, बहुत ही कोरोना मैनेजमेंट उनका बहुत ही शानदार रहा। उनकी स्कीमें को आज पूरा भारत वर्ष के सभी लोग, सभी राजनीतिक दल उनका जिस तरीके से आंकलन कर रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संगरिया से आने वाला विधायक कांग्रेस का होगा। जनता अब कांग्रेस की तरफ रुख कर चुकी है। गांव में बहुत ज़बरदस्त कांग्रेस का माहौल है, क्योंकि इस मोदी की सरकार में किसानों के साथ जो जाती हुई है, किसानों को ना तो सही बीज मिल पाया है, ना ही किसी पर हर प्रकार की दिक्कत आई है। एक देश डगमगा गया है भारतवर्ष का किसान इसके 9 साल 8 साल के कार्यकाल में। तो अब जनता ज़्यादा मूर्ख नहीं बनेगी। आने वाला विधायक संगरिया से कांग्रेस का होगा, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी, पिछले अगर 2-3 प्लान की बात करें, ये प्लान 5 साल का, पिछला प्लान और उससे पहले प्लान, अगर 3-4 प्लान की बात करें, सबसे ज़्यादा कार्य कब हुए थे? सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में अशोक गहलोत की सरकार में ही काम हुए हैं। खैर मैं तो बीजेपी का हूँ, वैसे तो वोट मैंने नहीं दिए इनको, लेकिन इसकी जो योजना है, सबसे बड़ी योजना है स्वास्थ्य की। मेरे ख्याल में भारत में नहीं है वो। हर घर को 25 लाख रुपए है इलाज के लिए। तो आज राजस्थान में ये हो गया है कि इलाज के बगैर कोई आदमी नहीं मरेगा। पहले गरीब आदमी कोई बीमार होता था, 1 लाख रुपए कर्जा हो जाता तो 10 साल वो किसी के सिरी रहता था, नौकर रहता था। और सबसे और भी योजनाएं बहुत है इसकी। अशोक गहलोत ने सभी को कुछ न कुछ दिया है। रही पेपर लीक की बात, इसका -1 है पेपर लीक वाला, और वो भी अन्य राज्यों में भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है, यहाँ हुआ है। बीजेपी के होते हुए भी कांग्रेस सरकार की, गहलोत सरकार की योजनाओं को अच्छा आपने बताया। जी, बीजेपी किसानों की घोर दुश्मन है। ये किसानों को नीचे ही नीचे ले आ रही है। बीजेपी के फिर भी आप ये, हाँ, अब आपने देखा है जो किसानों के कानून बन रहे थे, 1 साल तक किसानों को इस बीजेपी ने बैठा रखा था बॉर्डर पे और कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री तो किसान का नाम ही नहीं ले रहा है, जैसे वो किसान इस देश में रहते ही नहीं है। उसके तो ये हो रहा है मोदी जी के तो। और जो कानून बनाए वो किसानों के बिल्कुल खिलाफ बनाए थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया इसको, वरना किसान को बर्बाद ही कर देता। तो बीजेपी की जो सरकार है किसान विरोधी तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब देखो आप, धान के रेट थे, जैसे ही धान आया है बाजार में निर्यात बंद कर दिया। 500 रुपये एक ही दिन में डाउन आ गया। आप राजस्थान पत्रिका देख लो 3-4 दिन पहले की, सारे अब नरमा नहीं है, ग्वार नहीं है, किसी भी चीज़ का भाव नहीं है, किसी को इंडेक्स से बाहर निकाल दिया। सबसे बड़ी बात आप देखो कि जैसे वो रवीश कुमार था, एक वो संदीप है गए, संदीप चौधरी, उनके चैनल ही बंद कर दिए। वो क्या कर रहे थे, किसानों के पक्ष में ही तो बोल रहे थे, तो वहाँ आप बैठ के जवाब देते। उनके चैनल बंद करने की क्या ज़रूरत थी? एकदम तानाशाह सरकार है मोदी जी की, मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। अब कह रहे हैं जी कश्मीर में वो हटा दी, तो भैया आपको काम करने के लिए कुछ ना कुछ रखा है, ऐसे तो है नहीं। इंदिरा गांधी ने उग्रवाद ख़त्म किया पंजाब में, राजीव गांधी ने लिट्टे को ख़त्म किया लंका में। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? कांग्रेस ने किए थे या नहीं किए थे? इसने मोदी जी ने क्या काम कर दिया? मोदी जी तो ये कहते हैं मैं तो पाकिस्तान को स्ट्राइक कर दी, लोग कहते हैं सबूत ले आओ, तो उसका जवाब नहीं दिया इनके पास। कहाँ इससे सेना का मनोबल गिर गया, सेना को ख़त्म ही कर दिया। वो जो अग्निवीर रखे हैं 4 साल में क्या सीख जाएगा वो? 4 साल बाद में उसकी छुट्टी है। तो मेरा तो ये है कि जो बीजेपी है किसानों और गाँव की दुश्मन है, नंबर 1। चलिए आपसे बातचीत करते हैं। संगरिया की राजनीति को आपने काफ़ी लंबे समय से देखा है। संगरिया की राजनीति की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की भी बात करेंगे, आप अपना पक्ष रखें, क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारा विचार जानने के लिए यहाँ आए हैं, अपना समय हमें दिया है। जहाँ तक सवाल है इलेक्शन का, चुनाव का, कमियां हर पार्टी में होती है, लेकिन कुछ पार्टी होती है जो कमियां करती है लेकिन देशभक्त होती है। कुछ पार्टी ऐसी होती है जो देशभक्त ना होकर किसी व्यक्ति विशेष की भक्त होती है। तो बीजेपी तो सिर्फ मोदी भक्त है, देशभक्त नहीं है। देश का नाम लेना ही उनके आगे एक जुर्म है। जब भी कोई बात करो ये सिर्फ मोदी जी के आगे ही बोलते हैं, मोदी जी का नाम लेकर ही बोलते हैं। लेकिन एक बात पत्रकार महोदय आपको बताऊं, चाय को अगर 2 बार गर्म करके पी लो फिर भी पीने लायक रहती है, अगर तीसरी बार चाय को गर्म करके पियोगे तो जहर बन जाएगी। मोदी जी ने सबसे पहले 1914 में एंट्री की, 2014 में एंट्री की पीएम पद पर, झूठे वादे करके कोई भी वादा पूरा नहीं किया। उसके बाद में शायद बीजेपी नहीं आती, पर सडनली पुलवामा में हमारे देश के 42 जवान खेदपूर्ण मारे गए थे और देश भावुक हो गया था उनके प्रति, और लोगों ने बीजेपी को एक बार फिर राष्ट्रवादी पार्टी समझकर वोट दे दिया। लेकिन उन्होंने आज तक पुलवामा की जांच नहीं करवाई, जबकि 4.5 साल पूरे होने चले हैं लेकिन पुलवामा की जांच नहीं आई। लोग आज भी सोच रहे हैं कि 42 जवान हमारे कैसे मरे। एक सर्जिकल स्ट्राइक भी तो किया था उसके बदले में। किसने देखा? आपने देखा? किसी ने देखा हो सर्जिकल स्ट्राइक का? ये सिर्फ जुमलों की सरकार है, जुमलों के अलावा ये आज तक कुछ नहीं बोल पाई। 2014 में ये 15 लाख रुपए काला धन लाकर वापस हर एक मतदाता के खाते में भेजने वाले थे। 2 करोड़ नौकरी हर साल बेरोजगारों को देने वाले थे। लेकिन ये कम से कम अपनी जो अनुभूतियां हैं, जो अपने काम किया है उसके बारे में जानकारी भी नहीं देना चाहते। हर इनका महकमा है उन पे आरटीआई से बाहर कर दिया कि आप इनके लेन देन के बारे में नहीं पूछ सकते, इनके खर्च के बारे में नहीं पूछ सकते। मतलब सीधा कुठाराघात किया है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये इजाज़त मिलती है कि हम देखें सरकार क्या कर रही है, बजट कहाँ लगा रही है, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, लेकिन वो आरटीआई से बाहर है। इसलिए देश की जनता ये जानने के लिए बेताब है कि ये जो इतना कर्जा अब भारत पर है, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत भारी
रकम और सोना रिजर्व बैंक में छोड़ के गए थे, लेकिन आज रिजर्व बैंक भी दिवालिये के कगार पर है। किसानों ने अपने हित में कुछ मांगी थी जो इन्होंने मौखिक रूप से जुमले में दे दी थी। खुद मोदी जी ने कहा था मंच पे, मेरी पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ़ कर दूंगा, लेकिन सरकार बनने के बाद अडानी अंबानी का तो 60 हज़ार करोड़ रुपए का कर्जा आधी कलम से साइन करके माफ़ कर दिए। किसानों को कहीं राहत नहीं मिली। आज जो नरमा 10,000 12,000 बिकता रहा था, आज उस नरमे की भाव 6,000 और 7,000 आ गए। मैं आपकी बात काटूंगा। राहुल गांधी ने भी राजस्थान में कहा था कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, तो लेकिन राजस्थान के लोगों का कर्जा माफ़ हुआ या नहीं हुआ? झूठे जुमले के मैं खिलाफ हूँ, चाहे वो राहुल गांधी जी करे चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी करे। ऐसा आश्वासन कभी भी इलेक्शन टाइम में नहीं देना चाहिए जिसको वो नहीं कर सकते हो। एक बार शायद जनता को बुरा लगे कि ये इतना काम नहीं कर सकती, लेकिन जब 10 दिन बाद में वो पोल सामने आती है तो उसकी इमेज ख़त्म हो जाती है। राहुल गांधी तो वैसे ही बदनाम हो गया, हालांकि वो अच्छा लर्नड इंसान है, शायद किसी कारण से झूठ बोल गया होगा, हम उसके भी खिलाफ हैं, निंदा करते हैं राहुल गांधी की। लेकिन उन्होंने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, राष्ट्रीय बैंकों को छोड़कर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिन जिन के किसानों के कर्ज था, 50,000 था तो 50,000 किया, 25,000 था तो 25,000 किया, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर थे, वो कर्जे सारे माफ़ किए थे। लेकिन बीजेपी ने तो आज तक जुमलों के अलावा कुछ नहीं किया। हमें देश चाहिए, पार्टी बाद में। प्रथम हमारा देश है जो हमने इतनी कुर्बानी देकर इसको आज़ाद कराया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इसके अलावा ये भी कहा कि विश्व गुरु बनाएंगे भारत को। आप सच कह रहे हो। प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मतलब देश में बेचूंगा, आपको नहीं बेचने दूंगा। ये काम वो खरे उतरे अपनी ज़ुबान पर, मैं उनकी सराहना करता हूँ। विश्व गुरु रहा तो वो देख लिया बीजेपी के लीडरों ने क्या क्या किया, जो कि भगवानधारी रामदेव बाबा हो चाहे कोई और हो, काफ़ी तो जेल में बैठे हैं, बाकी जाने वाले हैं, तो विश्व गुरु तो अपने आप बन गया। सहमत हो गए थे। देश आज़ाद होने के बाद पहली बार कांग्रेस सरकार सोना गहने रख के आई और मनमोहन सिंह के टाइम रख के आई। नंबर 2, बाबर के टाइम बाबरी मस्जिद बनी थी, उसमें मुगलिया राज भी रहा, अंग्रेज राज भी रहा। हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का मंदिर 500 साल बनवा दिया। कांग्रेस ने एक जहर पाला 370, उस जहर को जड़ से निकाल दिया और चिड़ी भी नहीं मरी। और नेक्स्ट है बीजेपी का कॉमन सिविल कोड लागू कर देंगे। बीजेपी के 3 मुख्य मुद्दे थे, 2 पूरे हो चुके हैं और तीसरा ये लागू कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं मोदी देश बेच देगा जी, ये बेच देगा जी, तो जनता क्यों चुन रही है? 2 बार चुना गया, तीसरी बार और चुना जाएगा। मोदी और अमित शाह का मुकाबला करने के लिए आप खड़गे जैसे मेरे दादा की उम्र के आदमी को ला रहे हो, तो वो पार्टी कैसे स्टैंड बाई हो जाएगी जी? राहुल गांधी, जिसका खुद का पता नहीं, अपनी सरकार में अपने प्रधानमंत्री के द्वारा पेश बिल को फाड़ देता है, कभी कहीं कोई गलत इशारा कर देता है। उस जैसे अनमेच्योर्ड आदमी को यदि पार्टी कमान दी है तो भी पार्टी कांग्रेस का ही हाल हुआ है। तो कांग्रेस कब खत्म हो चुकी है, कांग्रेस देश मुक्त हो चुका है। आने वाली सरकार यहाँ राजस्थान स्टेट की और सेंटर की बीजेपी की आई है। बीजेपी के पास सिर्फ एक मुद्दा है, इनके पास सिवाय हिंदू मुसलमान और जात से जात लड़ाने के अलावा और कोई कार्य नहीं है। ये कहते हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया, तो राम मंदिर बनाने की जगह अगर आप मेडिकल कॉलेज बनाते, आपको किसने रोका? कितने बच्चे डॉक्टर बन के समाज की सेवा करते। राम मंदिर से देश नहीं चलता। नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध एक सेना नायक हुआ है, उसने भी कहा था अगर बार बार जनता को मूर्ख बनाना है तो आप धर्म के नाम पे बनाते रहो। इनके पास धर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। ये भाई को भाई से लड़ाना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना,
ओबीसी को स्वर्ण से लड़ाना, स्वर्ण को दलित से लड़ाना, यही इनके पास एक मुद्दा है। आपकी पार्टी पर जाति और धर्म के आधार पर लड़ाने के आरोप लगे हैं। जितना तुष्टीकरण कांग्रेस ने किया मुस्लिम को अप्रूव करने के लिए और जो बहुसंख्यक थे उनको दबाने के लिए, बीजेपी ने तो उससे 1% ही नहीं किया। इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण मंदिर का अटैक हुआ जिसमें सिख कौम की नूराकसी करने तक की तैयार हो गई। बड़ा दरख्त गिरता है तो छोटे डूब जाते हैं। लाखों सिख दिल्ली में मारे गए, आज तक न्याय नहीं दिला पाए। और जिस मोदी सरकार ने उन कांग्रेसी नेताओं को जेल भेज दिया, 30 साल लग गए हैं। तमिल का मसला था, अपने देश के लोग लंका गए, वहाँ उनको मारने के लिए इन्होंने फौज भेज दी, जिसकी परिणति हुई एक बाद में राजीव गांधी साहब का मर्डर हो गया। तो कांग्रेस के टाइम जो कम्युनल दंगे हुए हैं, जितनी ज़्यादा इमरजेंसी के दौरान लगभग पूरे हिंदुस्तान के सभी सम्मानित नेताओं को बंद कर दिया गया। आर्टिकल 356 का हजारों बार इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शरद पवार संजय गांधी को रिसीव नहीं करने आया एयरपोर्ट पे, और संजय गांधी तब सांसद भी नहीं था, इस वजह से उनको मुख्यमंत्री हटा दिया। तो कांग्रेस जो है मजबूत जनाधार के जो आदमी हैं हमेशा उनके खिलाफ रही हैं। वहाँ एक चमचा प्रवृत्ति है और चमचों ने वो कटोरी कांग्रेस की खाली कर दी। चमचा है कांग्रेस चमचा, चलो ये लोग, इन पे मेरे को गुस्सा नहीं आता, इन पे तरस आता है, क्योंकि बुद्धि इनमें हो नहीं सकती। खाना जिनको गोबर है, पीना जिसको मूत्र है, दूध को पीना है उसको ये पानी में फेंकते हैं। इसलिए इनसे कोई मुझे गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। लेकिन इनके पास धर्म के आधार पर लड़ाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। सिखों पर अत्याचार किया कांग्रेस ने। जहाँ तक सवाल है सिखों पे अत्याचार करने की बात, जब हालात बदतर हुए, हालांकि सबको पता था कि धार्मिक मामलों में किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचाई जाती। जब पानी सर से ऊपर गुजरा तो यहाँ की भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर में जाने पर की भी छूट देने वाली महामहिम इंदिरा गांधी थी, और उन्होंने उसका सफाया भी किया और सिखों के जख्म को पूरा भर के मरहम लगाया, उनके आगे लेकर आए। अब रही बात बीजेपी की, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी सिख कम्युनिटी से बनाए। सिख कम्युनिटी का हमारे यहाँ 10 साल 2 बार लगातार पीएम रहे हमारे मनमोहन सिंह जी, जो कि दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं। और रही बात खालिस्तान की बात लेकर ये जो बदनाम करना चाहते हैं, हमारे किसान भाई 11.5 महीना तक दिल्ली को घेरकर और सड़कें रोक कर बैठे रहे। हमारे 750 जवान भाई मौत की आगोश में चले गए, कानून वापस नहीं दिया। जब बिल्कुल फंस गई तब आके कहा मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे भावना में कहीं कमी रह गई थी। इनके पास सिवाय जुमलों के और कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। इसलिए जो देशभक्त पार्टी है, देश के लिए जो जिंदा है, हम किसी व्यक्ति को नहीं पूछते। वल्लभ भाई पटेल इतने बड़े लौह पुरुष थे जिन्होंने इंडिया को, सारी रियासतों को, कितनी हजारों रियासतें थी जिनको भी साम दाम दंड से एक किया, लेकिन आज भी हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी पूजा नहीं करते। ये अंधभक्त बीजेपी वाले तो मोदी की पूजा करते हैं। हमें पूजा कर रहे हो या तथ्य आधारित बात रख रहे हो? तथ्य आधारित बात है जी। किसान आंदोलन है, सबसे पहले मैं किसान हूँ। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिसने गुरु पर्व पे किसानों से हाथ जोड़ के माफी मांगी है। उसकी मतलब गलती की है तभी माफी मांगी है। इसके लिए तो बड़ा दिल चाहिए साहब। जितने किसान मरे हैं एक भी पुलिस की गोली से नहीं मरा है। 1990 में जब ये राजीव गांधी थे, टिकैत साहब लेके गए थे, कितने फायरिंग में मार दिए थे, और संसद के नजदीक जितने भी किसान मरे एक भी नहीं मरा है। फिर इन पे ये आरोप लग जाता कि सिख विरोधी हैं मोदी सरकार। बालक जो गुरु गोविंद सिंह जी के शहीद हुए उनको वीर दिवस घोषित किया गया। अब तो चाचा नेहरू बाल दिवस मनाते थे। जिन्होंने शहादत दी, जिसके बेटे शहीद थे, जिसके पिता शहीद थे, वीर दिवस घोषित किया है। जो फंड आता था गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी SPGC, उस पर फाउंडेशन था, किसको खालिस्तानी करते हैं।
पहली बार उसको बिल्कुल ट्रांसपरेंट किया गया और ऑनलाइन कोई भी उसमें फंडिंग कर सकता है। ठीक है। पहली बार सिख कौम का आदमी वर्ल्ड बैंक का चीफ बने हैं। तो ये बिना वजह कांग्रेस के पास कुछ रहा तो है नहीं। अब किसी न किसी की बात पे जिनको मारा, जिनकी नूराकसी की, जिनका गुरुद्वारे ढा दिए, वो अब उनके पक्ष में बात कर रहे हैं। थोड़े शब्दों में कम समय में अपने पक्ष रख दें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जब किसान आंदोलन हुआ, अभी मेरे विद्वान साथी ने बताया कि कांग्रेस के टाइम में इतने किसान मारे गए थे, लाखों की संख्या में जब किसान दिल्ली को घेर कर बैठे थे। ऐसा कठिन मौसम था, सर्दी थी, बरसात थी, उसके बाद में भी बीजेपी वालों की पानी की बौछार रात में सोए हुए किसानों पर ये करते रहे। इससे बड़ा मानव अमानवीय व्यवहार दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा जो प्रधानमंत्री ने अपनी प्रजा के साथ किया। जी, आप अपना पक्ष रखना चाहोगे? जी 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 जी, एक मिनट आगे जी। हाँ जी, मैं आकर नहीं चाहूँ कि जब 2014 में मोदी जी भाषण करते थे तो किसानों अच्छा कितना आ गए, क्योंकि उसने क्या कहा था कि आप भाइयों और बहनों आप बात करते हो स्वामीनाथन रिपोर्ट की, मैं उसको तो लागू करूँ ही करूँगा। इसके अलावा C+2 और दूँगा किसानों को। मतलब एक इतना बड़ा झांसा दिया और उस पे आज तक बाद में कोई कार्रवाई नहीं की। अब लोग कहते हैं कांग्रेस ने कौन सा कर दिया, तो कांग्रेस ने कहा कब था भी हम लागू कर रहे हैं। ये तो सत्ता में ही इसलिए आया कि सारे झूठ के पुलंदे लिया फुल और बाद में किसानों का नाम नहीं लिया। अब ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि इन्होंने माफ़ी मांग ली, ऐसे ही नहीं मांगी माफ़ी। जब किसान खड़े नहीं हुए बॉर्डर से, तो जो भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल है उनको मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज के पास भेजा था भी आप खड़े करो किसानों को, भी हमारे बदे न लग जाए, सुप्रीम कोर्ट के बदे लगा देंगे। तो उन्होंने ये कहा भैया हम आदेश क्यों करें, आप गलत काम कर क्यों रहे हो, कानून अपने वापस ले लो, कि हमने किसानों के लिए बनाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों से पूछा था क्या, आपने जो कानून बनाए हैं ना वो चमचमाती मेज़ों के पीछे बैठकर 5 स्टार होटल में बनाए हैं, उसमें कोई किसान शामिल नहीं था। फिर जब किसान चाहता ही नहीं तो आप इसको लागू क्यों कर रहे हो। तो अब वक्त आ गया कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा। तब उसने माफ़ी मांगी प्रधानमंत्री ने, वरना माफ़ी का सवाल ही नहीं था। टिकट क्या कर दो, घोड़ा लट्ठी देके मंगवाइए क्या? आई बात ठीक है, इसी पे रोक के किसी भाई किसान बोले और क्या बोले। जब देश का प्रधानमंत्री झूठ ही झूठ बोल रहा है तो क्या टिकट नहीं बोल सकता, उस पर पाबंदी है क्या टिकट पे? ये सारी झूठी बातें हैं। पेट्रोल डीजल में आज तक 40 रुपये आ गया बैरल, फिर भी 1 रुपया भी कम नहीं किया। और तो और अब देखो पिछले दिनों खबर आई थी कि अभी मोदी जी ने 200 रुपये बहनों को दे दिया, किसमें, गैस सिलेंडर में। अरे भैया 1100 किए किसने थे, पाकिस्तान वालों ने थोड़े किए थे, आपने ही किए थे। और उसमें 200 रुपये घटा दी, घटा के बातों के लच्छेदार बातें बहनों को दे दिए। मैंने क्या दे दिया, तो उन्हें बहनों के 1100 करके 200 रुपये कम कर दिए। दिया है अशोक गहलोत ने 550 में किया है। और अबरी 33% आरक्षण की बात, एक मिनट मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। 33% अगर आरक्षण देते, अभी देता ना 2026 में लागू क्यों, ये झांसा दिया है वोट लेने के लिए। अब इनको महिलाओं को आरक्षण देना सरकार का बड़ा कदम है कि कितना फायदा होगा महिलाओं को? महिलाएं इतनी अच्छी, राजस्थान के अंदर तो कहाँ इतना वो है शिक्षा का क्षेत्र जो है, गांव में भी, गांव देखो आप जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, वहाँ पे राजनीति में आरक्षण दिया है महिलाओं को। राजनीति में आरक्षण दिया, अच्छी बात है, ये तो बात अच्छी है कि राजनीति में आरक्षण दिया। और जो क्षेत्र हैं सबका ये निजीकरण कर रहे हैं, ये बात बहुत गलत लगी मुझे कि निजीकरण करना जो है ना, ये गलत बात है। आप अपना पक्ष रख रहे थे? माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो योजना है, चिरंजीवी योजना, बहुत ही अच्छी योजना है। उसके बदौलत राजस्थान में सरकार रिपीट होने जा रही है, क्योंकि एक गरीब माँ का बच्चा जब मर रहा होता है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं होता है, उस टाइम 25 लाख तक का इलाज जो गवर्नमेंट दे रही है, वो सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ा कुछ नहीं है। राहुल गांधी की बात है, और 2 लाख माफ़ करने का बोला था, तो 2 लाख तक का उसने कर्ज माफ़ किया था, बिल्कुल किया था उन्होंने।
और मोदी है जो झूठ बोल रहा है। हम पहले बीजेपी के साथ ही थे, पर ये मोदी ने जब से किसान आंदोलन वगैरह ये कानून लेके आया उसके बाद हम खिलाफ हुए, और ये सब झूठ पे झूठ बोल रहा है। तो कांग्रेस ये मोदी सरकार ने पाकिस्तान में, आप जाकर देख लो, वीडियो आ रही है पाकिस्तान से और से, इसने BT3 नरमे को परमिशन नहीं दी, किसानों को मार दिया। पता नहीं कौन सा किसान आंदोलन का गुस्सा निकाल रहा है, गुलाबी सुंडी पे कंट्रोल नहीं हुआ। BT3 नरमे का तो हमें बीज तक नहीं दे पाया, किसानी को फेल कर दिया इसने। ये मोदी और ये जो भाजपा सरकार है ये चोर है, और जो इन्होंने किसानों के साथ बहुत ही कुठारघात किया है, देश को फेल कर दिया है। जो कांग्रेस ने 70 साल में जो किया था, इन्होंने उसको बेचने का काम किया है, सब कम निजीकरण किया है। इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो दिखे देश में। और जो रही थी सेना को ख़त्म कर दी। अभी एक माँ का एक बेटा शहीद हुआ है, उसको सलामी तक नहीं दी गई। ये कितनी आज देश की दुर्दशा है, जो एक अनपढ़ और गंवार लोग इस तरीके से बीजेपी में बैठे हैं जी, उसके कारण देश की दुर्दशा हो रही है। जनता सब समझ रही है, आने वाले समय में इनको कठोर जवाब दिया जाएगा जी। ये हमारे साथ संगरिया न्यायालय परिसर के अधिवक्ता साथी थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और अपना पक्ष जो है वो भी रखा। और कुछ लोगों ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीतियों को अच्छा बताया, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी नीतियों को पूरी तरह से नकार दिया। और गहलोत सरकार की जो राजस्थान में योजनाएं हैं उनको बहुत ही शानदार और जन कल्याणकारी बताया, जिसमें चिरंजीवी योजना हो, चाहे महंगाई राहत कैंप लगाना हो सरकार का। और राय भिन्न थी, लेकिन बड़ी ही शानदार डिबेट वकीलों के साथ रही, जिसमें अपना पक्ष उन्होंने शानदार तरीके से रखा। आपका इस डिबेट को लेकर, इन विचारों को लेकर क्या मानना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। आप ये वीडियो संगरिया से ई समाचार पर देख रहे थे। मैं हूं LD स्वामी, धन्यवाद।